अगर कोशिका की खोज नहीं हुई होती? सोचो क्या होता अगर हमने सेल्स कभी डिस्कवर ही नहीं किए होते। है ना माइंड ब्लोइंग? सेल्स के बिना हम लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में एकदम क्लूलेस होते। इमेजिन करो, हमें कभी पता ही नहीं चलता कि जीवित चीजें सेल से बनी हैं। लाइफ क्या है, ये एक मिस्ट्री ही बना रहता। 1838 में श्लाइडन और श्वान ने सेल थ्योरी दी थी। सारे लिविंग बीइंग्स सेल से बने होते हैं। और 1855 में विर्चोव ने कहा, हर नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है। लेकिन अगर किसी ने सेल देखा ही नहीं होता तो ये थ्योरी होती ही नहीं। डिजीजेस कैसे होती है, हमें कभी पता ही नहीं चलता कि कुछ बीमारियां सेल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। कैंसर, ट्यूमर्स, इम्यून सिस्टम, सब कुछ एकदम मिस्ट्री होता। ट्रीटमेंट्स सिर्फ सिम्टम्स को टारगेट करते, कॉजेस को नहीं। डीएनए और जेनेटिक्स जैसे विषय भूल ही जाओ। डीएनए तो सेल के न्यूक्लियस में होता है, सेल्स नहीं तो डीएनए की डिस्कवरी भी नहीं। जेनेटिक डिजीजेस, ट्रेट्स, क्रिस्पियार सब इम्पॉसिबल। बायोलॉजी और मेडिसिन एकदम इनकम्प्लीट। ना सेल बायोलॉजी होती, ना जेनेटिक्स, ना माइक्रोबायोलॉजी और ना ही हिस्टोलॉजी। मॉडर्न बायोसाइंस होती ही नहीं। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव जंतु भी होते हैं का पता नहीं होता। लिविंग थिंग्स काम कैसे करते हैं, ये एक अनसॉल्व पजल ही रहता। क्यूरियोसिटी और साइंस बहुत लिमिटेड हो जाते। सेल की डिस्कवरी ने लाइफ के सीक्रेट्स को अनलॉक किया। इसके बिना लाइफ के स्ट्रक्चर की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, डिजीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, डीएनए की डिस्कवरी नहीं होती। सेल्स सिर्फ स्ट्रक्चर्स नहीं है, वो लाइफ की आइडेंटिटी है। उन्हें देखे बिना साइंस अधूरी ही रहती। आज अगर हमें जीवन विज्ञान की जो भी समझ है, कोशिकाओं की खोज होना उसका पहला कदम था। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेचर इज अल्टीमेट।